दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे प्लाजो की स्टिचिंग। इसकी वीडियो हमने कल अपलोड करी थी यूट्यूब पर, तो इसकी हम अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी म्यानी लगानी है इस तरीके से। ये हमारी एक म्यानी है। यहाँ से हमें जो हमारी क्रोच एरिया है यहाँ से हमें लगा के इस तरीके से घुमाना है। तो अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमारी लग गई है और हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर ही। हमने इसकी म्यानी लगा दी है। इसी तरीके से जो हमारे दूसरे पार्ट है उन पे भी हमें इसी तरीके से म्यानी लगा देनी है। ये हमने दोनों पार्ट पर म्यानी लगा दी है। अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो हमें सीधे हाथ पर पॉकेट लगानी, राइट हैंड पर। तो ये हमारी पॉकेट है। ये हमारी 16 इंच की पॉकेट है। तो हमें इसको 14 इंच की तैयार रखना है। तो यहाँ से हमें यहाँ से हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और इसके नीचे हमें 5 इंच होगा। और इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। और जो हमारी ये पॉकेट है इसको हमें इस तरीके से लगाना है। ऊपर से हमें थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे करके तब हमें ये पॉकेट लगानी है। यहाँ से यहाँ इस तरीके से। ये हमारी सिलाई लग चुकी है यहाँ पर। अब हमें जो ये हमारी सिलाई है इसको इससे हटकर थोड़ी सी हमें यहाँ पे तिरछा कट लगाना है इस तरीके से, ताकि हमारे यहाँ से सिलाई भी ना कटे। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से। अब एक सिलाई हमें इस सिलाई के ऊपर हमें लगानी है। हमने ये एक सिलाई इस पर लगा दी है पॉकेट के लिए। अब हमें जो इसका दूसरा पार्ट है पॉकेट का, अब हमें इसको ऐसा अटैच करना है इस तरीके से। इसको हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। हमने इस पर एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये हमारी पॉकेट बन गई इससे। अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से अटैच करेंगे ताकि हमारे ये फ्रंट पार्ट पर अटैच हो जाए। कि पॉकेट लगा दी है इस तरीके से। ये देखिए। अब हमें जो इसका दूसरा पार्ट है उनको इस पर सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस किनारे को हम यहाँ से मिलाकर सीधा नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए। अब हमने इसकी एक सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी दूसरी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। अब हमने ये दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ से ये जो हमने कट लगा रखा है इसको फोल्ड करने के लिए, नेफा फोल्ड करने के लिए, ताकि हमारी इसमें इलास्टिक चली जाए। अब हम इसकी नेफा फोल्ड करेंगे
यहाँ से हमें आधा इंच यहाँ से मोड़ना है और फिर जो ये हमारा एक कट है यहाँ तक हमें फोल्ड करना है और यहाँ तक हमें थोड़ा खाली छोड़ना है यहाँ पे, ताकि हमारी इलास्टिक चली जाए यहाँ से इस तरीके से। हमने यहाँ तक ये खाली छोड़ दिया है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक लगा सके इसकी। अब हमारा इसका नेक फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हमारी जो इसकी मोहरी है, अब हम उसको तैयार करेंगे। हमारा जो ये मार्जिन है ना, इसका हमें इस तरीके से करना है। ये जो सिलाई है हमें बिल्कुल सिलाई से मिलाना है, तभी हमारी ये सही बैठेगी, झोल भी नहीं आएगी। देख सकते हैं आप, हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी भी फोल्ड करनी है। हमने इसकी मोहरी फोल्ड कर दी है। अब हमें इसकी जो हमने मोहरी तैयार रखनी है वो हमें 10 इंच रखनी है। तो 10 इंच हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। पूरे राउंड में डबल सिलाई लगा देनी है। हमने इस पर राउंड में सिलाई लगा दी है आसन पर। अब हमें ये जो हमारा नेफा है, जो हमने इसको खुला छोड़ा था, इसमें हमें इस तरीके से इलास्टिक लगानी है। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। यहाँ से इस तरीके से ये हमने इसमें इलास्टिक डाल दी है। अब हमें ये जो हमारा इलास्टिक का जो ये कॉर्नर है, यहाँ पर हमें डबल करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। और जो हमारा ये खुला हुआ साइड था, यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें इस तरीके से खींचना है ताकि हमारी ये जो गैदरिस बनेगी वो इक्वल हो जाए। अब हमें इसकी एक सिलाई सिर्फ इसके बीच में लगानी है इस तरीके से। ये हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।